नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो दोस्तों वैसे तो आज मैं आपको डिफरेंट वेज बताऊंगा जिससे आप अपने म्यूचुअल फंड पे जो प्रॉफिट हो रहा है उसके ऊपर में जो टैक्स लगता है उसको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत से इन्वेस्टर्स को अपने म्यूचुअल फंड्स के प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आता है। जैसे कि बहुत से इन्वेस्टर्स मेरे से ये पूछते हैं कि सर मान लेते हैं कि मैंने 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और उसके ऊपर में मुझे 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या ये जो 50,000 रुपए मैं विड्रॉ करूंगा इसको एज अ कंप्लीट प्रॉफिट देखा जाएगा? तो मैं आपसे बस एक ही जवाब देना चाहता हूं, नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में से आप जो भी अमाउंट रिडीम करते हैं, हर रिडीम के ऊपर में चाहे वो 50,000 रुपए हो या चाहे वो 1 ही रुपए क्यों ना हो, हर रिडेम्पशन को 2 पार्ट में बांटा जाता है। सबसे पहला पार्ट होता है प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा पार्ट होता है प्रॉफिट अमाउंट। और ये जो प्रिंसिपल और प्रॉफिट अमाउंट होता है ये कंप्लीटली बाय एंड सेल वैल्यू ऑफ एनएवी और जो भी यूनिट आप रिडीम करते हैं उसके ऊपर में कंप्लीटली डिपेंड करता है। इसको हम लोग एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। वैसे छोटे से याद आया दोस्तों, आप हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाकर के इस वीडियो को तुरंत लाइक करें या तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं कि आप इस पूरे वीडियो को देखें। अगर आपको लगता है कि हमारी टीम ने सही में काफी मेहनत की है इस प्रेजेंटेशन को बनाने में और इस ट्यूटोरियल को प्रिपेयर करने में, तभी जाके आप डिसाइड करें कि क्या आपको हमारे चैनल के साथ में जुड़ना सही है कि नहीं। इसलिए दोस्तों प्लीज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, ये छोटा सा यूट्यूबर आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता है कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में। तो दोस्तों मान लेते हैं कि 100 रुपए के एनएवी पे आपने 1000 यूनिट खरीदा है किसी भी म्यूचुअल फंड का, यानी कि आपने 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और करेंटली उसकी एनएवी 150 रुपए पे चली गई है। इसका सिंपल सा मतलब ये है क्या कि आप वो पूरा का पूरा अगर 1000 यूनिट विड्रॉ करेंगे तो उसमें आपको 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टेड अमाउंट आएगा और 50,000 का आपको प्रॉफिट आएगा। लेकिन अगर आप 1000 यूनिट विड्रॉ नहीं करते हैं, आप बाई पार्ट्स में उसको विड्रॉ करते हैं, तो उस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मान लेते हैं कि आपने 50,000 रुपया का रिडीम किया और करंट एनएवी चल रही है 150 रुपीज की, तो एज पर प्रोसेस आपके 333 यूनिट्स को रिडीम कर दिया जाएगा आपके टोटल यूनिट्स में से। और अगर आप बाय एंड सेल एनएवी का डिफरेंस देखेंगे तो जैसा मैंने बताया कि 100 रुपए पे हमने उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स को खरीदा था और अभी 150 रुपए में हमने उसे बेचा है, तो उसका जो डिफरेंस है वो 50 रुपए का आ रहा है। तो इसी 50 रुपए को अगर हम इस टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आएगा, जो कि होगा 16,667 रुपीज। और जो प्रिंसिपल अमाउंट है, आपने इसको 100 रुपए के एनएवी पे खरीदा था और अभी आपने सेल किया है 333 यूनिट्स, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आ जाएगा 33,000 का। तो इस तरीके से जब भी आप अपने म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स को रिडीम करें, आप अपना प्रॉफिट और प्रिंसिपल अमाउंट को जरूर कैलकुलेट करें और टैक्स आपको अपने प्रॉफिट पे देना है सिर्फ। तो चलिए अब बात करते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग की, यानी कि ये जो प्रॉफिट हमने रिडीम किया है अपने म्यूचुअल फंड से, इसके ऊपर में हम लोग टैक्स कैसे बचा सकते हैं। लेकिन टैक्स हार्वेस्टिंग से पहले मैं आपको म्यूचुअल फंड्स पे लगने वाले कुछ बेसिक रूल्स के बारे में फिर से एक बार बता देता हूं। सबसे पहला रूल जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए है वो ये है कि अगर आप 12 महीने से पहले अपने अमाउंट को रिडीम करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि होगा फ्लैट 15% टैक्स ऑन योर टोटल प्रॉफिट। और अगर आप 12 महीने के बाद में रिडीम करते हैं अपने यूनिट्स तो वो होगा 10% ऑफ टैक्स ऑन योर टोटल प्रॉफिट ओवर एंड एबव 1 लाख। और इस पूरे टॉपिक को मैंने एक सेपरेट वीडियो में काफी अच्छे से समझाया है और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। दूसरा सबसे बड़ा बेसिक रूल ये है क्या कि जितने भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होंगे उसको अलग से काउंट करना है और जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसको अलग से काउंट करके आपको अपना टैक्स फाइलिंग करना है। अब तीसरा रूल ये है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो आप अपने लॉन्ग टर्म या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं आगे बताऊंगा, इस तब आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला टिप निकल के आ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बुक करते हैं तो उसको इस तरीके से बुक करें कि एक साल में आप 1,00,000 रुपए से ज्यादा का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बुक ना करें। और आपको एक बात यहां पे ध्यान देने का है कि जितने म्यूचुअल फंड्स है और जितना कैपिटल गेन आपको हो रहा है, इन सब को जब आप ऐड करेंगे
तब जाके आपको 1 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा। ऐसा नहीं है क्या कि एक म्यूचुअल फंड पे 1 लाख मिलेगा, दूसरे म्यूचुअल फंड पे 2 लाख मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन सब को जब आप ऐड कर देंगे तब आपको 1 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लेते हैं क्या कि आपका एक पहला म्यूचुअल फंड है, उससे आपको 35,000 का प्रॉफिट आपने बुक किया है, दूसरे म्यूचुअल फंड से आपने 40,000 का प्रॉफिट बुक किया और तीसरे म्यूचुअल फंड से आपने 20,000 का प्रॉफिट बुक किया है, और इस तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये निकल के आएगा 95,000। तो इसके ऊपर में एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जहां तक दूसरे ट्रिक की बात करें तो काफी सिंपल ट्रिक है। अगर आपके पास में टाइम है और आप प्लान कर सकते हैं अपने रिडेम्पशन को, तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। जैसा कि 31 मार्च को आप 99,000 के अप्रॉक्स का आप अपना रिडेम्पशन कर सकते हैं प्रॉफिट का, और जैसे ही 1 अप्रैल हो जाए तब आप 99,000 का अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जो आप 31 मार्च को आप जो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे वो पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर के टैक्स में चला जाएगा, और जो 1 अप्रैल को आप बुक करेंगे वो नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल पीरियड में चला जाएगा। इससे आप 2 डेट के अंदर में आप अपना रिडेम्पशन भी कर लेंगे और आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तीसरा ट्रिक काफी यूनिक है और काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस ट्रिक को आपको लंबे समय तक प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। आपको ये करना है क्या कि आप जो भी म्यूचुअल फंड आपने खरीद के रखा, मान लेते हैं कि आपने 5-6 साल पहले 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया था, अब वो इन्वेस्टमेंट हो गया है आपका 2.5 लाख का। तो आपको करना ये है कि वो जो 2.5 लाख का करेंट वैल्यू है उसमें से आप 99,000 रुपीज का आप प्रॉफिट बुकिंग कर ले, और उस 99,000 को आप सेम डेट या आने वाले 1-2 दिन के अंदर में वापिस से री इन्वेस्ट कर दे। इससे ये होगा कि आपका जो 99,000 रुपीज का आपने जो प्रॉफिट बुक किया है उसके ऊपर में आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, और जैसे ही आप उसको वापस से इन्वेस्ट करेंगे तो वो पर्टिकुलर अमाउंट आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। इससे आप अगर 10 साल के बाद में भी अपना पैसा निकालते हैं और हर साल आप 99,000 रुपीज का प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो 99,000 रुपीज जो है आपका प्रॉफिट अमाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट में कन्वर्ट होता जाएगा, और 20-30 साल के बाद में जब आप पूरे पैसों को निकालने की कोशिश करेंगे तो उस समय आपका सारा का सारा अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट में आएगा और प्रॉफिट में बहुत ही ज्यादा मिनिमम अमाउंट निकल के आएगा। चौथा ट्रिक आप ये कर सकते हैं क्या कि आप जो भी ईयरली कैपिटल गेन लॉस को आप जो भी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं उसमें आप अपने जितने भी लॉसेस हैं उसको अपने प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर दें और उसको कैरी फॉरवर्ड कर दें। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, लेकिन उस एग्जांपल को समझने से पहले मैं आपको उस बेसिक रूल के बारे में वापस से बता देता हूं कि आप अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो आप अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो होगा उसको आप अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको लॉन्ग टर्म का लॉस को लॉन्ग टर्म के गेन के अगेंस्ट में ही एडजस्ट करना है। मान लेते हैं कि प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में आपको शेयर मार्केट से 40,000 रुपए का लॉस हुआ है, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, और एक म्यूचुअल फंड से आपको 25,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, और दूसरे म्यूचुअल फंड से आपको 1 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। हम जब इस सारे लॉस एंड गेन्स को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें टोटल 85,000 रुपीज का ही गेन हुआ है। तो इस केस में भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और यहाँ पे एक बात ध्यान देने की और है दोस्तों कि जैसे कि मान लेते हैं कि आपने कोई भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को आपने बुक नहीं किया है, बस आपके पास में इस साल है शेयर मार्केट का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो कि है 40,000 का, तो इस पर्टिकुलर 40,000 के लॉस को आप अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगले 8 साल तक आप इस 40,000 को बिट्स एंड पीसेस में माइनस करके अपने टोटल प्रॉफिट को कम करके अपने टैक्स को बचा सकते हैं। और पांचवा टिप्स ये है कि अगर आपका टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है 1 साल के अंदर में, तो आप 12,500 रुपए का टैक्स रिबेट ले सकते हैं अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर में अंडर सेक्शन 87A। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये जो रिबेट है ये सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स के ऊपर में है, ये रिबेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर में बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों आप इन 5 टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करके अपने म्यूचुअल फंड्स पे जो कैपिटल गेन हो रहा है या तो कहें जो प्रॉफिट हो रहा है उसके ऊपर में लगने वाले टैक्स को बचा सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।